देखिए, एक तरफ दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में भी महाभारत छिड़ती नजर आ रही है। महाभारत इसलिए क्योंकि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में महाभारत के पात्रों का जिक्र हुआ है और इन नामों के चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई है। शुरुआत समाजवादी पार्टी के खेमे से हुई, जहां पर नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी पर तंज कसा। उन्होंने सीएम योगी पर विवादित टिप्पणी करते हुए हमला बोला। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, हम उन पर क्या टिप्पणी करें। उन्होंने कहा कि मैं अब एक उदाहरण देता हूं, एक कंस था जो राजा भी था, उसको डर था कि कृष्ण पैदा हो गए तो वो भी खत्म हो जाएगा। उसको भय रहता था कि कृष्ण पैदा ना हो पाए और यही स्थिति यहाँ की भी है। जैसा कृष्ण से जो कंस है वो डरा रहता था, वैसा ही कुछ लोग यहाँ हैं जो कि अखिलेश यादव से डरे हुए रहते हैं। अब बाबा जी क्या बोलते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, हम उस पर क्या कमेंट करें। अब उन्होंने जो उदाहरण दिया वो संसदीय परंपरा के विपरीत। अब हम भी उदाहरण दे दें कि एक कंस था, राजा था, और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो उनको भी 24 घंटा कंस को संशय रहता था और हमेशा प्रयास रहता था कृष्ण आगे ना आने पाए। यही स्थिति यहाँ की भी है। इधर माता प्रसाद पांडे ने अपना बयान दिया है, उधर बीजेपी ने उन पर हमला बोल दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने माता प्रसाद पांडे के बयान पर पलटवार करते हुए ये कहा तो समाजवादियों के डीएनए में ये है। उन्होंने कहा कि जब सनातन की बात आती है, समाजवादी पार्टी ने हर बार सनातन का अपमान किया है, फिर चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, मथुरा या फिर वृंदावन हो या फिर महाकुंभ ही क्यों ना हो, हर बार समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सनातन को लेकर के विवादित टिप्पणी की। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में हमेशा सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाने वाली बातें कही जाती हैं और आचरण से भी यही वो प्रदर्शित करते हैं। चाहे महाकुंभ हो या अयोध्या का राम मंदिर या काशी विश्वनाथ की बात हो या मथुरा में वृंदावन में भगवान कृष्ण को लेकर के चर्चाएं हों, हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग सनातन धर्म के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं। प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। आने वाले दिनों में इनको हिसाब चुकता प्रदेश जनता करने वाली है। प्रदेश में जो इन्होंने विभेद खड़ा किया था, जाति से जाति को लड़ा करके, महाकुंभ ने सब कुछ मिटा करके समवेत स्वर में सनातन की संस्कृति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया है। सच्चाई है, आप जानते हैं कि जैसी सोच होती है वैसे ही आपको आंखों से दिखता है। प्रभु ने स्पष्ट रूप से कई बार इस प्रकार की बातों का उल्लेख किया है। जैसे मन में आपके विचार आएंगे वैसा ही आपको दिखाई भी देगा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष पर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष हमेशा से महाकुंभ पर विवादित बयानबाजी करता आया है, जिसका जवाब उसे जनता देगी। विपक्ष जनता की नजर में स्वयं सवाल बना हुआ है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों का जो सैलाब आ रहा है, वह अगर विपक्ष समझे तो उसके गाल पर जोरदार तमाचा है, अगर ना समझे तो उसको जब चुनाव होगा तब तमाचा लगेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र लगातार हंगामेदार ही चल रहा है और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर हमला बोला। सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर के विपक्ष की बयानबाजी पर हमला बोला। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महाकुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। प्रयागराज को बदनाम करने की दोनों ही पार्टियां तरीके खोज रही है।